हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें फर्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स एक लैंग्वेज में, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं। आई नो मैनी ऑफ द मेंबर्स आर हेयर हु नो दैट देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई सेड नो, 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते। देयर इज ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और वन कैसे होता है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक इज आर कि वन लेटर हमारा वन वर्ड के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है वन वर्ड इक्वल्स टू वन सेंटेंस। दैट मीन्स वन वर्ड वन सेंटेंस के इक्वल हो सकता है कि नहीं। दैट मीन्स वन वर्ड में यानी एक शब्द में हम एक सेंटेंस को कह सकते हैं या नहीं। द फोर्थ इज वन सेंटेंस इक्वल्स टू वन पैराग्राफ। दैट मीन्स वन सेंटेंस में हम वन पैराग्राफ जितनी बातें बता सकते हैं या नहीं। एंड द लास्ट टॉपिक वी कवर्ड इन दिस वीडियो विल बी पैनग्राम। व्हाट इज पैनग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज अल्फाबेट। वी नो देयर आर 26 लेटर्स। नाउ A to Z, these are letters, not alphabets. इनको हम लेटर्स बोलते हैं। I have made a mala here with the flowers. We know these flowers, these different flowers make a complete mala. जब ये बहुत सारे फूल्स कनेक्ट हो जाते हैं आपस में तो ये माला बन जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं दैट इज A to Z. A to Z जो ये लेटर्स हैं, these are letters, not alphabet. These are letters. तो अगर हम इन फूलों में हम अपने लेटर्स डाल दें, दैट इज A, B, C, D, इस तरह से अगर हम इसमें लेटर्स डाल दें लेटर्स, तो इनकी जो माला होगी उसको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट। दैट इज अल्फ़ाबेट। लेटर्स का मीनिंग क्या हुआ हमारा? लेटर्स आर वर्ण, और यू कैन से अक्षर। हिंदी में होता है ना हमारा जो अ से अह तक, क से ग तक, तो उनको हम वर्ण या फिर अक्षर बोलते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में जो हमारे लेटर्स हैं A to Z, इनको हम लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स का मीन हुआ वर्ण और अक्षर, और जब इन लेटर्स से कनेक्ट होकर एक पूरा ग्रुप फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, वर्णों की माला, और वी कैन से इट अक्षरमाला। वर्णमाला और अक्षरमाला। तो इस तरह से जब ये लेटर्स से कनेक्ट होकर हमारे जो प्रॉपर एक फॉर्म बन जाती है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स को कनेक्ट करना, A to Z के जो लेटर्स हैं उनको एक कंबाइंड वे में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। सो नाउ वी कैन से अल्फ़ाबेट इज ओनली वन। अल्फ़ाबेट हमारे कितने हुए? वन। वन इज आवर alphabet and letters are 26. किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, या कोई भी हमारी रीजनल फॉरेन लैंग्वेज हो, सब में अल्फ़ाबेट हमारा एक ही होता है। बाकी जो हमारे अंदर के उसमें वो होते हैं वर्ण होते हैं, उनको हम वर्ण बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, या डिफरेंट लैंग्वेज में हम उनको डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। तो दीज आर आवर लेटर्स। तो यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में A to Z, these A to Z are our letters and these are 26 in number. So letters are 26 in number and these letters make a form like alphabet. तो alphabet जो हमारा होता है, the alphabet is only one. So we can say alphabet हमारे कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? वन। अब हम हमारे आते हैं सेकंड टॉपिक पर। हमने फर्स्ट टॉपिक अपना सॉल्व कर लिया कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट हैं। अल्फ़ाबेट हमारे हैं वन। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि वन लेटर इक्वल्स टू वन वर्ड। वन लेटर वन वर्ड के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इन तीनों टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, इनके बारे में समझना होगा कि व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट कैन बी अ पैराग्राफ। तो इनको समझने के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना चलते हैं। नाउ आवर फर्स्ट इज लेटर। व्हाट इज अ लेटर? A letter is a smallest unit of any language. That means
लेटर जो होता है हमारा किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटे रूप को लेटर कहते हैं। तो इंग्लिश में हमारे लेटर्स कौन से हुए? A to Z। इंग्लिश में हमारे कितने लेटर्स हैं? A to Z यानी 26 लेटर्स। Now come to the next word. What is word? Word is a group of letters which give us complete meaning is called word. Word क्या होता है? जो ये हमारे लेटर्स हैं 26 लेटर्स A to Z, इनको अगर हम किसी वे में फॉर्म करें, उनका एक ग्रुप बनाएं, बट वो ग्रुप हमें कंप्लीट सेंस देता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई भी वर्ड उठा के रख दिया और दैट मीन्स अ वर्ड कुछ ग्रुप बना दिया वर्ड्स लेटर्स का और वो वर्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, अगर वो वर्ड डिफरेंट लेटर्स का वर्ड हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है किसी भी बारे में, तो दैट इज कॉल्ड आवर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, let's take an example. Apple is a fruit. Apple is a fruit. Apple gives us complete sense, a complete meaning about a fruit. It's a group of letters. There are 1, 2, 3, 4, 5. 5 letters are there and it makes a word, and it is giving us complete meaning of a group of letters. Now we can say another example, EPALP. This is not a word. ये कोई word नहीं है. Yes, it is a group of letters, but it doesn't convey any meaning. So it is not a word. It is a useless letters. यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं निकाल रहा है, तो ये यहाँ पर useless हो गए। तो word is that conveys a complete meaning. It's a group of letter and it conveys a complete meaning. अगर प्रॉपर हमारा मीनिंग किसी भी वर्ड से निकल रहा है, किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर्स से हमारा प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ? एक वर्ड। Now come to our next part, that is sentence. What is a sentence? Sentence is a group of words which contains complete message is called a sentence. That means सेंटेंस हमारा क्या हुआ? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप जो एक कंप्लीट मैसेज लिसनर को या रीडर को देता है, दैट इज आवर सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का एक ग्रुप, एक समूह जो एक कंप्लीट मैसेज देता है, दैट हैव अ कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट इज द एप्पल इज रेड। ये हमें कंप्लीट सेंस देते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, दैट मीन्स वह एक अच्छा लड़का है। द एप्पल इज रेड, एप्पल रेड है। अगर हम इनको वर्ड्स को डिफरेंट वे में दिखाएं, जैसे कि गुड इज ही बॉय, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट डज नॉट कन्वे एनी कंप्लीट मैसेज, बिकॉज English grammar has some rules, and according to those rules, this is a form to make a sentence. First is subject, then verb, and then is object. तो अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं एंड वो मैसेज को कन्वे करता है, दैट मीन्स इट इज़ आवर सेंटेंस। एंड इफ द sequence of words are not proper and it doesn't convey any particular message, then it is not a sentence. So here, he is a good boy and the apple is red. These are sentences and it conveys a complete message. Now the next is our paragraph. What is a paragraph? Paragraph is a group of sentences which contains an idea, is called a paragraph. पैराग्राफ हमारा क्या है? पैराग्राफ है एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का एक ग्रुप। अब आपको पता है यहाँ पर सेंटेंसेस तो मीनिंगफुल है, कोई भी सेंटेंस है तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, इट कंप्लीट एनी मैसेज, एनी पर्टिकुलर मैसेज। तो यहाँ पर ग्रुप है, इन पर्टिकुलर मैसेजेस का, मीनिंगफुल मैसेजेस का ग्रुप है, उसको एक पैराग्राफ कहते हैं। इट हैज़ मिनिमम 4 to 5 सेंटेंसेस। एक पैराग्राफ में मीनिंगफुल सेंटेंसेस 4-5 मिनिमम होते हैं, उसके बाद आप कितने भी
sentences ले सकते हैं to make a big paragraph. So you can say in a group of paragraph is a group of sentences which contains an idea in particular idea, यानी एक पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर आइडिया को कन्वे करता है एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे मीनिंगफुल एंड सो इज पैराग्राफ इज ऑल्सो मीनिंगफुल. लेट्स टेक अ समरी हेयर. सी लेटर. लेटर क्या है? लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट. लेटर एक सबसे छोटी यूनिट है. वर्ड. वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स. देन सेंटेंस. सेंटेंस इज group of words and paragraph. Paragraph is group of sentences. That means ये सब letters, words, sentences and paragraph सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. सबसे पहले है हमारा लेटर, सबसे छोटी यूनिट. उसके बाद लेटर्स को कनेक्ट करते हुए उनको ग्रुप बनाते हुए वर्ड, एंड वर्ड्स का कॉम्बिनेशन इज सेंटेंस, एंड सेंटेंस का कॉम्बिनेशन इज पैराग्राफ. तो अब मैं आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ गई हैं. लेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट इज़ पैराग्राफ. अब चारों चीज़ें ये समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं. दैट इज़ आर वन लेटर इक्वल्स टू वन वर्ड. यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी नोट किया है. लेटर को हम बोलते हैं वर्ण, वर्ड को शब्द, सेंटेंस को वाक्य एंड पैराग्राफ को अनुच्छेद. जैसे कि इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट हमारी लेटर है. लेटर का ग्रुप वर्ड, वर्ड का ग्रुप सेंटेंसेस एंड सेंटेंस का ग्रुप इज़ अ पैराग्राफ. इसी तरह हिंदी में भी अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी वर्णमाला की, यानी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है हमारी वर्ण. वर्ण को कनेक्ट करते हैं तो बनता है शब्द, शब्द को कनेक्ट करते हैं तो बनता है वाक्य, और वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं, अनुच्छेद. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वन लेटर इक्वल्स टू वन वर्ड और नॉट. वन लेटर हमारा वन वर्ड के इक्वल हो सकता है या नहीं. उसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज अ गुड बॉय. हमारा ये सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय. ही मीन्स वह, इज है एक गुड अच्छा, बॉय लड़का. दैट मीन्स ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो लेटर हैं, यहाँ पर फिर अगेन दो लेटर हैं, यहाँ पर वन लेटर है. दैट मीन्स हमारे ए में वन लेटर है एंड ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है एक. ये हमें क्या दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दैट इज एक. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि वन लेटर में भी हम एक वन वर्ड बता सकते हैं. वी नो दैट वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट यहाँ पर हम एक सिंगल लेटर में, सिंगल लेटर दैट इज आर ए, इस ए में भी हम एक वर्ड की बात पूरी हम बता पा रहे हैं, तो दैट इज अ वर्ड. हियर इन दिस सेंटेंस ए डिनोट्स अ वर्ड. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज आर वन वर्ड इक्वल्स टू वन सेंटेंस. क्या वन वर्ड वन सेंटेंस के इक्वल हो सकता है, यानी एक वर्ड में हम एक सेंटेंस जितनी बात बता सकते हैं? तो इट्स आंसर इज यस. हाउ? You can see an example. Can you give me a pen please? That means क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? अगर हम इस यहाँ पर इसका आंसर दें yes, no, yes, sure. Yes means हाँ, नहीं, sure, yes, again yes. तो if we answer in this way, yes, no, sure for this question, can you give me a pen please? That answer is right. इस yes में या फिर इस no में और या फिर इस श्योर में, इन तीनों ही वर्ड्स में हम अपने पूरी सेंटेंस जितनी बातें हम बता पा रहे हैं. अगर हमारा आंसर यस है तो यस, आई कैन गिव यू अ पेन, दैट इज अंडरस्टूड. इफ वी से ओनली नो, देन अगेन वी कैन अंडरस्टूड विद दिस क्वेश्चन, एंड इन श्योर ऑल्सो वी कैन अंडरस्टूड द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. बट if we say my mobile or this book or anything else, that is a combination of words, but that will not convey any meaning. क्योंकि जो हमारा पर्सन है, मेंबर है, वो पूछ रहा है कि आप हमें एक पेन दे सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ दिस बुक, ओनली वी आई से दिस बुक, तो क्या ये मेरा आंसर होगा? दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वी सी दिस बुक, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, but this will not be an answer as it doesn't convey any meaning. And
yes, no, sure, this is only one word, but it conveys a meaning of like a sentence. Then one word may be a sentence. So these are right, and the answer is yes, one word may be a sentence. Now we come to our next part, that is one sentence equals to one paragraph. क्या वन सेंटेंस एक पैराग्राफ के इक्वल हो सकता है? अभी हमने पढ़ा है कि वन पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कि एक पैराग्राफ में बहुत सारे मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। बट अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक सेंटेंस भी एक पैराग्राफ के इक्वल हो सकता है। तो वी कैन सी हेयर आई हैव रिटन अ एग्जाम्पल, एक लॉन्ग सेंटेंस like a paragraph. To read, an old man has been teaching English to the people of nearby places without any publicity for running his livelihood inside a small shop in Dehradun for last 15 years. तो you can see मैंने यहाँ पर लॉन्ग सेंटेंस लिखा है और उसी को एक पैराग्राफ की फॉर्म दे दी है। तो वी कैन कंबाइन, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमाज, सेमीकोलन्स एंड कंजंक्शंस। आई विल टोल्ड यू इन दीज थिंग्स लाइक कॉमाज यानी पंक्चुएशन मार्क्स, कॉम्बिनेशंस, कंजंक्शंस, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यू कैन से कि मैंने कि यहाँ पर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे उनको कंजंक्शंस के थ्रू, लाइक टू, विदाउट, हेयर विदाउट, तो मैंने यहाँ पर फोर है, ये कंजंक्शंस मैंने ऐड कर दी हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ की फॉर्म देने के लिए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं एन ओल्ड मैन हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, दैट मीन्स एक बुजुर्ग आदमी इंग्लिश पढ़ा रहा है, टू द पीपल ऑफ नियर बाई प्लेसेस, आसपास के लोगों को, विदाउट एनी पब्लिसिटी फॉर रनिंग हिज चाइल्डहुड। विदाउट एनी पब्लिसिटी मीन्स बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, फॉर रनिंग हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए यानी अपने घर के खर्चे निकालने के लिए, इनसाइड अ स्मॉल शॉप, एक स्मॉल शॉप में, छोटी सी दुकान में, इन देहरादून, फॉर लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से, दैट मीन्स पिछले 15 सालों से एक बुजुर्ग व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा रहा है। कहाँ पर पढ़ा रहा है? देहरादून में एक छोटी सी शॉप में, आसपास के लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, बिना किसी पब्लिसिटी के पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? अपनी आजीविका को चलाने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए, उसे जो खाने पीने की ज़रूरत है, उसको रहने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो मैंने इतनी सारी बातें एक सेंटेंस में फॉर्म कर दी हैं और उसको एक पैराग्राफ का फॉर्म दे दिया है। तो हियर वी कैन से एक सेंटेंस एक पैराग्राफ के इक्वल हो सकता है। सो नेक्स्ट वी कम with our next point, next topic, that is pangram. Pangram is a sentence containing all the letters of the alphabet. Now we know alphabet is only one, but there are 26 letters in alphabet. तो यहाँ पर pangram क्या है? Pangram is the combination of these 26 letters in a sentence. A sentence containing all the letters of the alphabet इज नॉन एज पैनग्राम। पैनग्राम क्या है? हमारा एक सेंटेंस है जिसमें कि इस अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स होते हैं एंड इट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस क्या है हमारा? मीनिंगफुल सेंटेंस जब भी बनेगा दैट इज़ आर मीनिंगफुल सेंटेंस। बिना मीनिंग के, बिना स्पेशल एंड कंप्लीट मीनिंग के कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं है। तो पैनग्राम भी एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करेगा। तो पैनग्राम हमारा क्या है? एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस दैट कंटेन्स ऑल एंड एवरी लेटर, ए टू जेड के यानी सारे लेटर्स, 26 लेटर्स एक ही सेंटेंस में कंबाइन होंगे और एक मीनिंग को कन्वे करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। क्विक चतुर ब्राउन फॉक्स जंप करती है ओवर द लेजी डॉग, लेजी डॉग के ऊपर। एक सेंटेंस है यहाँ पर हमारा, मीनिंग भी कन्वे कर रहा है। हम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे 26 लेटर्स इसमें होंगे। यू कैन सी ए, बी सर्च कर लेते हैं, बी, सी हेयर डी, दिस, ई, एफ। यू कैन सी यहाँ पर ए टू जेड, जेड ये रहा। तो ए टू जेड सारे लेटर्स इस सेंटेंस में है एंड इट कन्वेज अ मीनिंग।
तो इट इज़ अ सेंटेंस, जब कन्वेज कर रहा है मीनिंग को, दैट इज़ अ सेंटेंस। एंड पैनग्राम क्या हो गया? एक सेंटेंस दैट हैव ऑल एंड एवरी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज नॉन एज पैनग्राम। Now come to the summary part. Here we have our topics that we have to cover in this video. First is alphabet. किसी भी लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? द आंसर इज 1। ये हमने सीखा है कैसे होते हैं वन अल्फ़ाबेट। Then the next topic was one letter may be equals to one word or not. The answer is yes. Here we have learned about letter, what is letter and what is word. Then we have seen कि letter word के equal हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हमने क्या देखा? आंसर is yes. Yes, one letter may be equals to one word. Next was our one word equals to one sentence. That means one word equal हो सकता है one sentence के or not. इस टॉपिक में हमने वर्ड के बारे में पढ़ा है, वर्ड व्हाट इज वर्ड, एंड सेंटेंस के बारे में भी, व्हाट इज सेंटेंस, एंड वी फाउंड द आंसर इज यस। दैट मीन्स वन वर्ड मे बी इक्वल्स टू वन सेंटेंस। नेक्स्ट वॉज आर वन सेंटेंस इक्वल्स टू वन पैराग्राफ, कि वन सेंटेंस हमारा वन पैराग्राफ के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नाउ द आंसर फॉर दिस इज यस, वन सेंटेंस इज इक्वल टू वन पैराग्राफ। एंड आवर लास्ट टॉपिक वॉज पैनग्राम। So we have learned pangram is a sentence that contains each and every letter of the alphabet, right? Pangram वो है जिसमें कि हर लेटर अल्फ़ाबेट का इंक्लूडिंग रहता है एक ही सेंटेंस में, द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो वी हैव लर्न दीज थिंग्स इन अ डे इन दिस टॉपिक, एंड इन सब की डेफिनेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो यू हैव नोट आउट डाउन देयर फ्रॉम देयर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।